Hey guys, today we will discuss Hille-Wintner theorem। ये डिफरेंशियल इक्वेशन की मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में आ चुकी है। इसके लिए आप प्रीवियस पेपर भी देख सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस के। 16 मार्क्स में आती है थ्योरम। तो स्टेटमेंट देखते हैं, लेट ए टी एंड कैपिटल ए टी बी कॉन्टिन्यूअस ऑन ज़ीरो on interval 0 to infinity and x double dash t plus 80 xt is equal to 0 and y double dash t plus capital AT yt is equal to 0 b2। ये हमें दो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस दी हुई हैं। लेट एफ टी हमें किसके इक्वल दिया है, इंटीग्रेशन टी टू इन्फिनिटी ए एस डी एस, एंड कैपिटल एफ टी हमें किसके इक्वल दिया हुआ है, इंटीग्रेशन from t to infinity capital AS ds exist on interval 0 to infinity and जो ये हमें कंडीशन दी है that capital FT is lying between 0 to f of t means 0 is less than equal to capital FT and capital FT is less than equal to f of t for t less greater than equal to c greater than 0, then what we have to prove, we have to prove first if one is non oscillatory means अगर हमारी इक्वेशन वन नॉन ऑस्किलेटरी है देन हमें प्रूव करना है that सेकेंड इज ऑल्सो नॉन ऑस्किलेटरी। सेकेंड पार्ट है, अगर हमारी टू नॉन ऑस्किलेटरी है, अगर हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑस्किलेटरी है देन हमें प्रूव करना है कि हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन होगी वो भी क्या होगी, ऑस्किलेटरी। सो पहले डेफिनेशन देखते हैं कि नॉन ऑस्किलेटरी इक्वेशन क्या होती है और ऑस्किलेटरी क्या होती है। सो ये हमारी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑन इंटरवल एट ए बी। सो हम इस इक्वेशन को इस इंटरवल पर नॉन ऑस्किलेटरी इक्वेशन कब बोलेंगे, जब हमें इस इंटरवल में से कोई ऐसा पॉइंट टी नोट मिल जाए फ्रॉम दिस इंटरवल सच दैट कि टी नोट के बाद के इंटरवल पर, टी नोट के बाद के पॉइंट्स पर हमें इस इक्वेशन के सॉल्यूशन की एक भी जीरो ना मिले, तो हम इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, नॉन ऑस्किलेटरी इक्वेशन। और अगर ये इक्वेशन नॉन ऑस्किलेटरी नहीं है तो ये इक्वेशन कैसी होगी, ऑस्किलेटरी। तो अब प्रूफ देखते हैं, प्रूफ क्या कहता है, लेट अस फर्स्ट सपोज दैट वन इज़ नॉन ऑस्किलेटरी। सबसे पहले हम लेकर चलेंगे कि फर्स्ट हमारी क्या है, नॉन ऑस्किलेटरी, एंड प्रूव करेंगे सेकंड हमारी ऑल्सो क्या है, नॉन ऑस्किलेटरी। सो अगर फर्स्ट हमारी नॉन ऑस्किलेटरी है तो मतलब अगर एक्स टी हमारा सॉल्यूशन है वन का तो हमें देयर एग्जिस्ट अ टी नोट, हमें एक टी नोट मिलेगा सच डैट एक्स टी हैज़ नो जीरो इन इंटरवल टी नोट टू इन्फिनिटी। वही है, नॉन ऑस्किलेटरी की डेफिनेशन लगाइए कि अगर हमारे पास फर्स्ट नॉन ऑस्किलेटरी इक्वेशन है तो इसके सॉल्यूशन के बाद इंटरवल, जो हमें इंटरवल दिया है 0 टू इन्फिनिटी, इसमें एक पॉइंट मिलेगा जिस पॉइंट के बाद कि इंटरवल पर जिस पॉइंट के बाद हमें एक्स टी की कोई भी जीरो नहीं मिलेगी। तो हमने वो पॉइंट क्या लिया है, टी नोट, कि टी नोट के बाद जो ये इंटरवल होगा उस पर हमें एक्स टी की कोई भी जीरो नहीं मिलेगी। तो अब हम, क्योंकि एक्स टी की हमारे पास कोई जीरो नहीं है, मतलब एक्स टी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो ऑन विच इंटरवल, ऑन टी नोट टू इन्फिनिटी। इस इंटरवल पर जो एक्स टी हमारा जीरो नहीं होगा, सो वी कैन डिफाइन, हम एक ऐसा हम एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करते हैं कर सकते हैं जिसके डिनोमिनेटर में अगर हम एक्स टी ले तो वह फंक्शन वेल डिफाइंड होगा। तो हमने वी टी एक ऐसा फंक्शन डिफाइन किया विच इज़ इक्वल टू एक्स डैश टी अपॉन एक्स टी वेयर टी इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू टी नॉट। तो ये फंक्शन क्या है, वेल डिफाइंड। क्यों, क्योंकि एक्स टी जीरो नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पे t की वैल्यू क्या ले रहे हैं, इक्वल टू ग्रेटर दैन टी नोट। तो वेल डिफाइन होगा, क्योंकि अगर ये जीरो हो जाता किसी वैल्यू पे तो ये फंक्शन क्या हो जाता है, इनफाइनाइट, नॉन डिफाइन हो जाता। तो इसलिए क्या है,
ये वेल डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि हमें टी नोट पे या टी नोट के बाद एक्स टी की कोई भी जीरो नहीं मिलती। नाउ अब हमने क्या किया, बोथ साइड इंटीग्रेशन डेरिवेटिव किया, तो v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा, v डैश टी इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने क्या किया, u इंटू वी का फॉर्मूला लगा लिया। u किसको सपोज किया, x डैश टी को, एंड v किसको सपोज किया, 1/xt को। सो क्या होता है, u का डेरिवेटिव तो मतलब x का डबल डैश आ जाएगा, v एज इट इज़ माइनस u एज इट इज़ v का डेरिवेटिव, तो x डबल डैश टी एज इट इज़, दिस टर्म एज इट इज़, एंड ये हमने सपोज की इसी यहाँ से v ऑफ टी, तो यहाँ पे इसकी जगह क्या पुट कर दिया, v ऑफ टी का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब x डैश टी की वैल्यू पुट किया -80xt, ये कहाँ से पुट की है, इस इक्वेशन से। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x डबल डैश प्लस 80xt, तो यहाँ से अगर हम x डबल डैश टी की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्या आएगा, ये टर्म इधर माइनस में चली जाएगी, विच इज़ इक्वल टू -80xt। ओके, सो xt हमारा सेम रहेगा -vt का स्क्वेयर। अब xt के साथ xt कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, v डैश टी इज इक्वल टू -80 -v स्क्वेयर टी। अब v स्क्वेयर टी को इधर ले आए तो क्या बन गया, v डैश टी प्लस v स्क्वेयर टी इज इक्वल टू -80, और ये किसके लिए काम हो रहा है, फॉर ऑल t ग्रेटर देन इक्वल टू टी नॉट। इसको इक्वेशन को हमने नाम दे दिया इक्वेशन थर्ड। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद इन लिमिट्स फ्रॉम t टू कैपिटल T वी गेट, अब हमने बोथ साइड इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक लेनी है, t टू कैपिटल T। सो बोथ साइड लिमिट्स अप्लाई कर दी, सॉरी इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी और लिमिट्स लगा दी t टू कैपिटल T। अब v डैश टी मतलब यहाँ से इंटीग्रेशन डेरिवेटिव के साथ कैंसिल हो जाएगी, देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस इसको एज इट इज़ रखा, इसको एज इट इज़ रखा। नाउ वी टेक, अब हमने क्या किया, जो कैपिटल टी था उसको इन्फिनिटी को अप्रोच करा दिया, सो लिमिट अप्लाई कर दी बोथ साइड, t टेंड्स टू इन्फिनिटी, v क्या था हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में, वी टी माइनस वी टी प्लस टी टू टी वी स्क्वेयर एस डी एस इज इक्वल टू, राइट साइड में भी लिमिट अप्लाई कर दी, ये आ गया। अब हम एक लेमा यूज़ करेंगे, तो लेमा की स्टेटमेंट क्या है, कौन सा लेमा यूज़ करेंगे कि अगर ए टी एंड कैपिटल ए टी कॉन्टीन्यूस फंक्शन है ऑन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी, ऑन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी, एंड ये हमें कोई 2 सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस दी हुई है, एंड हमें एफ टी दिया हुआ है विच एग्जिस्ट ऑन दिस इंटरवल, वी टी क्या है, कॉन्टीन्यूस फंक्शन है सच डैट कैपिटल वी टी माइनस वी टी प्लस टी टू टी वी स्क्वेयर एस डी एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t टू t as ds फॉर ईच t ग्रेटर देन इक्वल टू t, देन जो इंटेग्रल होगा हमारा t टू कैपिटल T v स्क्वेयर एस डी एस वो कन्वर्ज करेगा, एंड जो कैपिटल वी टी है वो टेंड करेगा 0 को एस टी टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब हम इस लेमा की स्टेटमेंट को अपनी थ्योरम में यूज़ करेंगे। कैसे, हमने बोला था कि वी टी टेंड्स टू 0 एस टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या हो रहा है, टी टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को, मतलब वी टी किसको टेंड कर जाएगा, 0 को, तो यहाँ पे क्या गया 0 माइनस वी टी एज इट इज़ रखा इसको, प्लस अब इस टर्म को विद लिमिट क्या पुट कर दिया, v1t, एंड इस टर्म को हमने क्या पुट कर दिया, f ऑफ t, वेयर देखो लिखा भी है कि v1t किसके इक्वल है, t टू t v स्क्वेयर एस डी एस एग्जिस्ट एस t टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि हमारी लिमिट्स क्या चल रही थी, t टेंड्स टू इन्फिनिटी। नाउ अब हमने क्या किया, हम इस वाली टर्म को राइट हैंड साइड ले गए,
सो पॉजिटिव आ गई। नाउ अब हमने क्या किया, अगेन डेरिवेटिव किया तो v1 डैश टी इज इक्वल टू v डैश टी माइनस f डैश टी इज इक्वल टू v डैश टी। अब f डैश टी इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पे हमने f डैश टी की वैल्यू -80 पुट की है। कैसे, हमारे पास एफ टी क्या दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, ठीक है। एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी टू इन्फिनिटी ए एस डी एस। सो यहाँ पे लिबनिट्ज रूल यूज़ किया है। कैसे किया है कि जो एफ ऑफ टी है वो हमें दिया हुआ है टी टू इन्फिनिटी ए एस डी एस। जब हम बोथ साइड डेरिवेटिव यूज़ करेंगे, डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास अब, क्योंकि इंटीग्रेशन अलग वेरिएबल के रिस्पेक्ट में है, डेरिवेटिव अलग वेरिएबल के रिस्पेक्ट में है, सो हम लिबनिट्ज रूल अप्लाई करेंगे और उस रूल से क्या आ जाएगा, हमारी एफ डैश टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए ऑफ टी आ जाएगी, सॉरी माइनस ऑफ ए टी आ जाएगी। तो वही है, हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या पुट कर दी है, माइनस ऑफ 80 पुट कर दी है। अब v1 डैश टी, ओके, v1 यहाँ देखिए v1 टी किसके इक्वल था, इंटीग्रेशन टी टू कैपिटल टी ए स्क्वेयर एस डी एस के इक्वल था, ओके। क्योंकि हमने यहाँ पे देखे ना, हम v1 टी को हमने यही पुट किया था, तो अब हमने डेरिवेटिव अप्लाई किया बोथ साइड, तो इसका भी डेरिवेटिव अगेन, क्योंकि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव दोनों अलग अलग वेरिएबल के रिस्पेक्ट में है, तो यहाँ पे हमारा क्या अप्लाई होगा, लिबनिट्ज रूल, और लिबनिट्ज रूल अप्लाई होगा तो यहाँ पर v1 डैश टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, v स्क्वेयर टी। सो इसलिए हमने यहाँ पर क्या पुट कर दिया, v स्क्वेयर टी, v डैश टी प्लस ए ऑफ टी की वैल्यू पुट कर दी, जो क्या थी, माइनस ऑफ v स्क्वेयर टी। अब माइनस ऑफ v स्क्वेयर टी किसके इक्वल है, फ्रॉम स्टार। इस इक्वेशन से v1 डैश टी या v स्क्वेयर टी किसके इक्वल आ जाएगा, v1 डैश टी के, तो माइनस ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो v स्क्वेयर टी आ गया माइनस ऑफ v1 डैश टी के, और माइनस एक इसका माइनस था और इसकी वैल्यू थी क्या, माइनस ऑफ v1 डैश टी, तो पॉजिटिव आ जाएगा। सो ये क्या आ गया, पॉजिटिव। नाउ अब ये माइनस में था, सो ये इधर हमारा माइनस में चल रहा था, तो ये इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जाकर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। सो हमारी इक्वेशन 6 क्या बन गई, v1 टी प्लस एफ ऑफ टी का होल स्क्वायर प्लस v1 डैश टी इज इक्वल टू 0। नाउ वी नाउ डिफाइन अ फंक्शन pt बाय, अब हम एक फंक्शन pt डिफाइन करेंगे, कैसे, pt इज इक्वल टू माइनस ऑफ v1 टी प्लस कैपिटल एफ टी का स्क्वायर माइनस v1 टी डैश टी। इसको इधर ले आए, मतलब राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया, तो क्या बन गया, वी टी प्लस v1 टी प्लस कैपिटल एफ टी का होल स्क्वायर प्लस v1 डैश टी इज इक्वल टू 0। और हमने क्या किया, pt, अब क्योंकि हमारे पास स्क्वायर था v1 टी प्लस एफ कैपिटल एफ टी का स्क्वायर था a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला से हमने ये ओपन कर दिया, तो ये आ गया, सिंस एफ टी कैपिटल एफ टी इज़ लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ टी, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो इसके अब हमने क्या किया, बोथ साइड ऐड किया, v1 टी को बोथ साइड ऐड किया और दोनों का स्क्वायर कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, बोथ साइड ऐड कर दिया, क्या, v1 डैश टी, सो v1 डैश टी ऐड कर दिया। अब 6 को यूज़ करके, अब हमारे पास 6 इक्वेशन क्या थी, हमारे पास 6 इक्वेशन ये थी, मतलब ये टर्म किसके इक्वल में है, 0 के, तो मतलब हमारी ये टर्म किसके इक्वल में है, 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0, मतलब दिस टर्म इज़ लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। एंड
क्योंकि v1t प्लस कैपिटल Ft का होल स्क्वायर प्लस v1 डैश टी इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ पी टी है। ये हमने अभी जो हम फंक्शन लेट करके चले थे, कंसिडर करके चले थे, पी टी वही लिखा है। तो क्योंकि अब हमारी ये टर्म क्या आ गई, लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, मतलब माइनस ऑफ पी टी इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू ज़ीरो आ गया। बट अगर हम नेगेटिव साइन चेंज कर देते हैं तो इक्वालिटी का भी साइन चेंज हो जाता है, मतलब पी टी हमारा क्या बन गया, अगर हम माइनस को प्लस में चेंज करते हैं, इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। ऑल्सो v1t इज इक्वल टू टी टू इन्फिनिटी वी स्क्वेयर एस डी एस क्या है, सॉल्यूशन है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन 7 का। कैसे सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन 7 का, तो मतलब कि v1t अगर सॉल्यूशन है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन 7 का, तो मतलब v1t सेटिस्फाई करेगी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन 7 को। हमारी 7th इक्वेशन क्या है, ये है। इसमें जब आप v1t की वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपको मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, मतलब आपको लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ज़ीरो मिल जाएगी। ओके, नाउ वी डिफाइन अ फंक्शन कैपिटल यू टी। अब हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं कैपिटल यू टी, जो किसके इक्वल है, एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन फ्रॉम टी नॉट टू टी वी वन एस डी एस के इक्वल है। अब बोथ साइड हमने डेरिवेटिव किया है, तो यू डैश टी इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल का जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले एक्सपोनेंशियल मतलब अगर हम e की पावर x का एक्सपोनेंशियल करते हैं तो क्या आता है, e की पावर x एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्दर x। तो ऐसे ही ये पहले टर्म सेम रहेगी, फिर हम इसकी पावर मतलब इसका डेरिवेटिव करेंगे अगेन यूजिंग लिबनिट्ज़ रूल, हमारे पास क्या आ जाएगा v1t। अब ये किसके इक्वल था, हमारे कैपिटल यू टी के हैं, तो बस यहाँ पे कैपिटल यू टी पुट कर दिया, तो ये किसके इक्वल आ गया, कैपिटल यू टी v1t के इक्वल आ गया। अगेन डेरिवेटिव किया तो v डबल डैश टी इज इक्वल टू u, यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्मूला यूज़ किया, u का डेरिवेटिव v एज इट इज़ प्लस u एज इट इज़ v का डेरिवेटिव। अब क्या किया, u डैश टी की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से u डैश टी की वैल्यू यहाँ से क्या थी हमारे पास, u डैश टी किसके इक्वल था, u टी v1t के। सो यहाँ पे u डैश टी की वैल्यू क्या पुट कर दी, u टी v1t एज इट इज़ एंड ये टर्म एज इट इज़। तो ये क्या बन गया, स्क्वायर बन गया, यहाँ पे स्क्वायर लिख दिया, प्लस कैपिटल यू टी v1 डैश टी, ये टर्म एज इट इज़ चल रही है। अब यू टी को कैपिटल यू टी को हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या रह गया, ये टर्म प्लस ये टर्म। अब मल्टीप्लाई 7 बाय यू टी, हमारी 7th इक्वेशन क्या थी, ये थी, तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है कैपिटल यू टी से। सो मतलब इस इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई करना है कैपिटल यू टी से, विच इज़ तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ओके, तो u डबल डैश टी ये कैसे आया, इसकी वैल्यू देखिए, ये किसके इक्वल है हमारा, यहाँ से देखिए, ये मतलब ये हमारा किसके इक्वल था, u डबल डैश टी के, ये हमारी सेम है, तो ये किसके इक्वल है, u डबल डैश टी के। तो यहाँ पे u डबल डैश टी को पुट कर दिया, प्लस 2 एफ ऑफ टी यू डैश टी प्लस दिस। अब इट्स सॉल्यूशन capital ut is equal to exponential of this is not equal to 0 for all t belongs to t naught interval t naught to इन्फिनिटी। तो मतलब जो इसका सॉल्यूशन है हमारा, इसका सॉल्यूशन क्या है, u डैश टी। क्यों, क्योंकि यू टी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, बट यू टी किसके इक्वल है, एक्सपोनेंशियल यू टी। हमने एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन कंसीडर किया है ना, हम जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज़ नेवर इक्वल टू ज़ीरो। तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है कैपिटल यू टी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल टी। क्यों, तो देयरफॉर इक्वेशन 8 इज़ नॉन ऑस्किलेटरी। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारी इक्वेशन 8 है ये कैसी इक्वेशन, नॉन ऑस्किलेटरी है। क्यों, क्योंकि हमें
एक मतलब क्योंकि हमें एक पॉइंट मिला है, क्योंकि हम टी नोट के लिए काम कर रहे हैं, टी नोट के आगे के इंटरवल पर हमें कोई भी ज़ीरो नहीं मिलती। सो ये सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को। सो नॉन ऑस्किलेटरी की कंडीशन है, इसलिए हमारे पास इक्वेशन 8 क्या आ गई, एक नॉन ऑस्किलेटरी इक्वेशन आ गई। अब हम कंसीडर करेंगे दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हमने नाम दिया है 9। तो ये हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर की है। Therefore, by Strum fundamental comparison theorem between any two successive zeros of solution of 9, there is at least one zero of solution of 8. तो Strum fundamental comparison theorem क्या कहती है कि 9 के जो सॉल्यूशन होगा, 9 का जो सॉल्यूशन होगा उसकी टू सक्सेसिव जीरोस के बीच में 8 के सॉल्यूशन की 1 ज़ीरो, एटलीस्ट 1 ज़ीरो तो लाए करेगी। बट सॉल्यूशन ऑफ 8 हैज़ नो जीरो इन दिस इंटरवल। अभी हम बोल के आते हैं कि इक्वेशन 8 इज़ नॉन ऑस्किलेटरी। नॉन ऑस्किलेटरी क्यों थी? क्योंकि उसके पास इस इंटरवल के बीच में कोई भी ज़ीरो नहीं थी। तो वही हमने बोला है कि बट 8 के पास तो कोई ज़ीरो नहीं है इस सॉल्यूशन में। Now we claim that there is at most 1 zero of solution of 9 in this interval. लेकिन हमारे पास स्ट्रम फंडामेंटल क्या कहती है, स्ट्रम फंडामेंटल कंपैरिजन थ्योरम क्या कहती है कि 8 की एटलीस्ट 1 ज़ीरो तो होनी चाहिए। मतलब कि लेकिन हमें पता है कि 8 की एक भी ज़ीरो नहीं है। तो मतलब कि हम क्या क्लेम करेंगे कि जो 9 के सॉल्यूशन की 2 ज़ीरोज़ है ना, वो नहीं एग्जिस्ट करती। कम से ज़्यादा 9 के सॉल्यूशन की एक ज़ीरो हो सकती है इस इंटरवल में, लेकिन 2 ज़ीरोस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर 9 के सॉल्यूशन की 2 ज़ीरो एग्जिस्ट करती है तो स्टर्म फंडामेंटल कंपैरिजन थ्योरम क्या कहती है कि 8 के सॉल्यूशन की एक ज़ीरो होनी चाहिए। लेकिन हमारे पास क्या है कि 8 के सॉल्यूशन की एक भी ज़ीरो एग्जिस्ट नहीं करती। सो हम ये क्लेम करेंगे कि 9 के सॉल्यूशन की ज़्यादा से ज़्यादा एक ज़ीरो एग्जिस्ट करेगी, वरना कोई ज़ीरो एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो वही लिखा है, वी क्लेम दैट देयर इज़ एटलीस्ट 1 ज़ीरो, सॉरी एटमोस्ट 1 ज़ीरो एग्जिस्ट करेगी किसकी, सॉल्यूशन ऑफ 9 की इन दिस इंटरवल। सपोज इफ पॉसिबल देयर आर टू ज़ीरोज़ इन दिस इंटरवल। हम सपोज करके चलेंगे कि 2 ज़ीरोज़ हैं, कॉन्ट्राडिक्शन लाएंगे, सो प्रूव कर देंगे कि एक ही ज़ीरो एग्जिस्ट करती है। सो सपोज इफ पॉसिबल देयर आर टू ज़ीरोज़ इन interval t naught to infinity, then between any two zeros there is at least 1 zero of solution of 8, which is a contradiction, and differential equation is non oscillatory। तो contradiction आ गई। सो हमने बोल दिया कि इस कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, मतलब कि 9 की जो डिफरेंशियल इक्वेशन 9 है उसकी एक ज़्यादा से ज़्यादा एक ज़ीरो लाई करेगी ऑन इंटरवल टी नॉट टू इन्फिनिटी। तो मतलब हमें एक ऐसा पॉइंट तो मिल जाएगा कि जिसके आगे हमें सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन 9 के सॉल्यूशन की कोई भी ज़ीरो ना मिले, मतलब नॉन ऑस्किलेटरी की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन 9 क्या आ गई, नॉन ऑस्किलेटरी आ गई। अब हम क्या करते हैं, हम जेड टी एक सॉल्यूशन लेके चलते हैं 9 का। हमने लेट किया डैट जेड टी बी द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 9। अब हम डिफाइन करेंगे एक फंक्शन कैपिटल वाई टी विच इज़ इक्वल टू जेड टी कैपिटल जेड टी एक्सपोनेंशियल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ टी नॉट टू टी कैपिटल एफ एस डी एस। इस इक्वेशन को हमने नाम दिया 10 का। अब डेरिवेटिव किया, यहाँ पे डेरिवेटिव किया वी डैश टी और इधर यू इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। सो आप देख सकते हैं डेरिवेटिव यू इंटू वी का फॉर्मूला कैसे लगाया है। अगेन डेरिवेटिव किया तो यहाँ पे वी डबल डैश बन गया और यहाँ पे अगेन हमने यू इंटू वी से सॉल्व की राइट हैंड साइड को आप सॉल्व करेंगे तो देख लीजिए ये आ जाएगा। सो जब हम सॉल्व करेंगे सो स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हैं कैसे मैंने सॉल्व किया हुआ है। अब v डबल डैश टी माइनस
एफ डैश टी वाई टी इज इक्वल टू 0 और वाई डबल डैश टी ए टी वाई टी इज इक्वल टू 0। ये कैसे आ अब क्या किया हमने, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे टी है तो वाई डबल डैश टी, इस पूरी टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो नेगेटिव का साइन आ जाएगा एफ डैश टी, और ये किसके इक्वल था, ये हमारा इक्वल था वाई ऑफ टी के। सो यहाँ पे वाई ऑफ टी की वैल्यू डाल दी विच इज़ इक्वल टू 0। और क्योंकि हम लेके चले थे कैपिटल ए टी, अब देखिए कैपिटल ए टी क्या था, हमारे पास एफ टी हम लेकर चले थे, कैपिटल एफ टी हम ये लेकर चले थे, हमें डैश की वैल्यू निकालनी है। तो वही अगर आप यहाँ पे लिबनिट्ज़ रूल लगाएंगे तो आप कैपिटल एफ टी की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर यहाँ पे कैपिटल एफ टी की वैल्यू पुट कर देना जो हमारे पास ए टी आएगी। तो मतलब दिस बोथ इक्वेशंस आर इक्वल, तो इसलिए और लगाए कि या तो ये ले लीजिए या फिर ये लीजिए। दोनों का सॉल्यूशन क्या होगा, वाई टी, ठीक है, एंड वाई टी इज़ ऑल्सो अ सॉल्यूशन ऑफ सेकंड, क्योंकि हमारी इक्वेशन सेकंड क्या थी, ये थी, जिसका सॉल्यूशन क्या है, ऑल्सो वाई टी है। अब ZT and YT have same zeros and ZT has at most 1 zero in this interval। अब इसने बोला है कि ZT and YT के पास सेम जीरोज़ हैं, कैसे, देखिए ये सिर्फ रफ वर्क के लिए है, ये नहीं लिखना आपको इस स्टेप के बाद सीधा ये स्टेप लिखना है। सो YT हमारे पास क्या था, कैपिटल YT हमारे पास क्या था, हमने ये डिफाइन किया था कैपिटल ZT एक्सपोनेंशियल। तो हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल कैन नेवर बी इज इक्वल टू 0, तो इन दोनों को मतलब कि अगर मेरा YT 0 है तो इसके लिए ज़रूरी है कि ZT 0 होगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल तो 0 हो नहीं सकता। सो हमारा ZT होगा, मतलब जब जब हमारा YT 0 होगा तब तब हमारा ZT 0 होगा, तो मतलब दोनों के पास सेम जीरोज़ होंगी। एंड हमें पता है कि Z ऑफ टी के पास एट मोस्ट 1 0 है टी नॉट अल्फ़ा का। क्यों, क्योंकि हम Z नॉट को सॉल्यूशन लेके चले थे इक्वेशन 9 का, और हमने इक्वेशन 9 के लिए क्या बोला था कि इसके पास ज़्यादा से ज़्यादा एक ज़ीरो होगी, तो वही लिखा है कि Z टी के पास ज़्यादा से ज़्यादा एक ज़ीरो होगी। अगर एक ज़ीरो होगी तो मतलब हमें कोई ना कोई ऐसा पॉइंट तो मिलेगा जिसके बाद Z ऑफ टी के पास कोई भी ज़ीरो नहीं होगी, तो मतलब नॉन ऑस्किलेटरी की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो हमारे पास 9th क्या बन गई, नॉन ऑस्किलेटरी बन गई। अगर हमारे पास 9 नॉन ऑस्किलेटरी बन गई तो वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के इक्वल लिखी थी हमने, ये भी तो एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड की तरह, जिसका सॉल्यूशन है YT। तो मतलब कि अगर 9 मेरी नॉन ऑस्किलेटरी बन गई तो सेकंड मेरी नॉन ऑस्किलेटरी बन गई। यही मेरे को प्रूव करना था कि अगर मैं फर्स्ट को नॉन ऑस्किलेटरी लेके चल रही हूँ तो मुझे प्रूव करना है कि सेकंड इज़ ऑल्सो नॉन ऑस्किलेटरी। सो फर्स्ट हमारा पार्ट प्रूव हो गया। सेकंड में क्या था, अगर मतलब सेकंड पार्ट क्या कहता है कि अगर मेरी सेकंड ऑस्किलेटरी है तो मुझे प्रूव करना है कि फर्स्ट भी ऑस्किलेटरी होगी। तो फर्दर अगर हम सपोज करते हैं कि सेकंड इज़ ऑस्किलेटरी इफ़ पॉसिबल फर्स्ट इज़ नॉन ऑस्किलेटरी। सो हम कॉन्ट्राडिक्शन वाला पार्ट लेकर चल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि अगर सेकंड ऑस्किलेटरी है लेकिन फर्स्ट ऑस्किलेटरी नहीं है, अगर फर्स्ट ऑस्किलेटरी नहीं है तो वो नॉन ऑस्किलेटरी है। नॉन ऑस्किलेटरी है तो फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग अगर फर्स्ट मेरी नॉन ऑस्किलेटरी है तो सेकंड मेरी नॉन ऑस्किलेटरी होगी, लेकिन सेकंड को हम लेकर क्या चल रहे हैं, ऑस्किलेटरी। कॉन्ट्राडिक्शन आ गई कि ये कहता है कि सेकंड नॉन ऑस्किलेटरी है, हम लेकर चले ऑस्किलेटरी है। सो देयरफॉर जो हमने सपोज किया था दैट फर्स्ट इज़ नॉट ऑस्किलेटरी, ये क्या है, रॉन्ग है। सो फर्स्ट हमारी क्या आएगी, ऑस्किलेटरी। होप सो आपको समझ आई हो। थैंक यू।